अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो है रिक्वायरमेंट है कि स्लोप और इंक्लिनेशन दोनों फाइंड करें। तो इसके लिए हमारे पास स्लोप के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे। इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला हमारे पास ये है। स्लोप फार्मूला इज इक्वल टू एम इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। स्लोप को स्मॉल m से ज़ाहिर करते हैं और हमारे पास फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इन पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2। वैल्यू पुट कर लेते हैं इस फार्मूला में। हमारे पास y2 जो है 11 है, हमने 11 ले लिया। फिर y1 है और y1 कितना है 4 है, हमने यहाँ पे 4 ले लिया। इसी तरह से x2 कितना है, x2 5 है, हमने 5 पुट कर दिया। फिर x1 है फार्मूला में, तो x1 की वैल्यू कितनी है -2 है। एक माइनस जो है फार्मूला का है, एक -2 के साथ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से 11 माइनस 4 7 आएगा और डिनोमिनेटर में 5 प्लस 2 जो है ये भी 7 आएगा। 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से हमारा जो स्लोप है वो 1 आया है। अब हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है, तो इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m। tan जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और tan अल्फ़ा इक्वल होता है स्लोप के m के। अब m कितना है हमारा 1 है, m की जगह पे 1 पुट करेंगे और tan को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इन्वर्स ऑफ 1 आएगा। तो tan इन्वर्स स्टूडेंट्स कितना होता है 45 डिग्री होता है। कैलकुलेटर पे स्टूडेंट्स tan इन्वर्स ऑफ 1 कैसे फाइंड करना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद tan प्रेस करेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद इक्वल, तो हमारा आंसर क्या आएगा 45 डिग्री आएगा। नोट दैट tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, अगर 45 डिग्री एंगल पे tan जो है उसको ऑपरेट करें तो हमारा आंसर क्या आता है 1 आता है। और इसको फिर जब tan को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है 45 डिग्री होता है। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट जो है उसमें भी दो पॉइंट्स दिए गए हैं। हमने फर्स्ट क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है, फिर हमने एंगल फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो नाम दे लेंगे x1 y1 और सेकंड पॉइंट x2 y2। तो इस तरह से जब हम y2 जो है वो पुट करेंगे 7 और y1 पुट करेंगे -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक फार्मूला का माइनस है, एक -2 के साथ है, तो इस तरह से ये प्लस आ जाएगा। और x2 कितना है 2 है और x1 जो है ये 3 है, तो इस तरह से 2 - 3 आएगा। तो 7 + 2 9 और 3 में से 2 निकालेंगे 1, बड़ा नंबर जो 3 है इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आएगा। और 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो स्लोप हमारा कितना आ गया -9 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है एंगल फाइंड करेंगे, इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m। m की वैल्यू कितनी है -9 है, m जो है वो हम रिप्लेस करेंगे -9। तो स्टूडेंट्स 9 जो है ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से tan अल्फ़ा नेगेटिव हो जाएगा और जो 9 है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो -tan अल्फ़ा है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं tan ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। कि हमारे पास स्टूडेंट्स ये प्लेन है, प्लेन जो है इसमें यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री और फिर यहाँ पे 360 डिग्री है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे 180 जो है 180 से एंगल को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan अल्फ़ा होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इस तरह से 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, 180 से एंगल जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा tan अल्फ़ा माइनस का आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से नेगेटिव
जो tan अल्फ़ा होता है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, और ये इक्वल है 9 के। अब जो है tan अल्फ़ा लेफ़्ट साइड पे है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स ऑफ 9 जो है वो इक्वल आएगा 83 डिग्री 39 मिनट के। और 83 डिग्री 39 मिनट जो हैं यहाँ पे पॉजिटिव हैं, लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह से अल्फ़ा जो है लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। अब 180 डिग्री जो है इसमें से माइनस करेंगे 83 डिग्री 39 मिनट्स को, तो हमारा आंसर क्या आएगा 96 डिग्री 21 मिनट्स विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो हमारा एंगल कितना आया है 96 डिग्री 21 मिनट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है हमारे पास इस क्वेश्चन का। हम पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है 4, 6 और सेकंड पॉइंट है 4, 8। x1 y1 x2 y2। स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे और स्लोप को ज़ाहिर करते हैं स्मॉल m से, विच इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। पॉइंट्स पुट कर लेते हैं, y2 कितना है 8 है, 8 पुट कर लिया, फिर y1 देखेंगे, y1 कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे -6। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, x2 कितना है x2 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर लेंगे, फिर x1 जो है ये भी 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर लेते हैं। न्यूमिनेटर में 8 माइनस 6 क्या आएगा 2 आएगा, 4 में से 4 गया 0, तो 2/0 जो है वो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। स्टूडेंट्स अगर हमने नॉन ज़ीरो नंबर को 0 पे डिवाइड किया है तो हमारा आंसर क्या आया है अनडिफाइंड आया है, जो कि इन्फिनिटी है। तो इस तरह से अब हमने फाइंड करना है इसका इंक्लिनेशन, एंगल फाइंड करना है, और हम राइट करेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है जब उसको अल्फ़ा पे ऑपरेट करते हैं तो इक्वल में स्लोप आता है m। तो अब tan अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, m जो है हमने उसकी जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दिया। अब tan को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स ऑफ इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कैसे आएगा, हम सबसे पहले कैलकुलेटर पे शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर tan को, उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1/0 जब पुट करेंगे तो इक्वल दबाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री आएगा। तो इस तरह से नोट दैट tan 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी और 90 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा था फाइनल पार्ट नंबर 3। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।